हाँ भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। लोग जो हैं वो अपने प्लाज्मास बेचने शुरू हो गए हैं। पहले मैं भी यही सोच रहा था कि घर पे लगा हुआ जो प्लाज्मा है वो बेच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। लोग खून के प्लाज्मा बेच रहे हैं भाई। बोला ले लो, ले लो, समझ रहे हो, ले लो। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे दिन चल रहे हैं, ऐसे मुश्किलात चल रही हैं। स्पेशली मैं मिडिल क्लास को काउंट करूँगा, क्योंकि मिडिल क्लास वो क्लास है जो कि गरीबों में भी फॉल नहीं करती और जो कि अमीरों में भी फॉल नहीं करती। ये वो लोग हैं जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो 10,000 5,000 फंड्स कोविड में जो उन्होंने दे के चूरन चटाया है लोगों को, ये वो भी नहीं ले सकते लाइनों में खड़े होके। राशन की थैलियाँ भी जाके नहीं लेके आ सकते कि यार घर में राशन नहीं है तो चलो गवर्नमेंट ने कहीं स्टॉल लगाया हुआ था ये जाके राशन लें। ये उस कैटेगरी में भी नहीं है। देखो, गरीब की तो ख्वाहिशें और एक्सपेंसेस जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। वो तो इस बात को एडमिट करके बैठा होता है कि मैं गरीब हूँ, मैं एक अच्छे स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, मैं एक मकान नहीं बना सकता, सो मैनी थिंग्स। उसकी तो सोच ही वहाँ नहीं जाती। बट मिडिल क्लास बंदा हमेशा उसके जो एसेट्स होते हैं, स्पेशली उसकी औलाद, उसने अपना सारा अपने एसेट्स अपनी औलाद पे लगा देता है, सो दैट वो बड़े हों, कुछ करें, तो घर के हालात बदलें, हम भी ज़मीन वाले घर में शिफ्ट हों, है ना। इस तरह की ख्वाहिशें रखते हैं ऐसे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट मिडिल क्लास के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती। या तो वो इंटरेस्टेड होती है अमीरों में, क्योंकि वो उनको कायद बाबा की टोपियाँ रचाते हैं, और या तो बिल्कुल गरीब तबके के लिए जिनको उनको पता होता है कि इनको एक डिंग डोंग बबल भी देंगे ना तो ये आगे से स्माइल फेस के साथ एक तस्वीर खिंचवाएंगे हमारे साथ और हम वो अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। तो मिडिल क्लास की बात ये नहीं करते, क्योंकि ये ख़ुद तो ज़मींदार और 2 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, इनकी 20-20 करोड़ रुपए के घर हैं, 10-10 लाख रुपए ही अपने सिक्योरिटी गार्डों को तनख्वाहें दे देते हैं। घर में इनके रोज़ जो हैं वो 10-12 बकरे कटते हैं जो कि लंगर बनता है और इनकी फोर्सेस और सारे इनके जो चमचे चुमचे हैं वो खाते हैं। तो ये तो मिडिल क्लास को क्या देखेंगे। मिडिल क्लास, मैं ख़ुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पता हैं। मिडिल क्लास, जैसे मैंने अभी कहा, कि वो ना किसी से मांग सकता है ना कुछ कर सकता है। सैलरियाँ वैसे ही कोविड में आधी कट गई, कुछ की नौकरियां चली गई। जिन्होंने सैलरियाँ 50% या 30% जिन कंपनियों ने कट की, वो अब वापस बढ़ाने की बात नहीं चल रही। कोविड की वैक्सीनें आ गई, लोगों ने 20-20 वैक्सीनें लगा ली, एक मॉडर्ना, दूसरे हाथ में सिनोफार्म, लेकिन फिर भी सैलरीज अपनी जगह पे वापस नहीं आ रही, और जो कि वापस आने के कोई इम्कानात भी नहीं है। लोग प्लाज्मा बेचने पे आ गए हैं भाई। मैं कोई बात कर रहा था कि प्लाज्मा बेच रहा है बंदा, मैंने बोला चलो हम भी टीवी वीवी ले लेते हैं, प्लाज्मा वगैरह लगा लेते हैं कमरे में। लेकिन पता चला खून का प्लाज्मा इस मुल्क में, तभी तो अजाब आ रहा है। कैसे अजाब नहीं आएगा। हमारे नेबर कंट्रीज़ जैसे इंडिया और इंडोनेशिया, कोई यूरोप या हम यूएस की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल नेबरहुड कंट्रीज, उनके स्कूल्स में ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ है कोविड के बाद कि आप, हमें पता है आपके स्कूल की फ़ीसेस आप नहीं दे सकते, कोविड है, एक सख्त किस्म का वक्त चल रहा है, तो आप लोग अपनी फ़ीसेस तब तक नहीं दें जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं हो जाती। ये वहाँ के स्कूल कहते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों के। इंडोनेशिया जैसे मुल्क भी, जो कि एक बहुत हाई क्लास मुल्क नहीं है, और हमारा एक और पड़ोसी मुल्क इंडिया। पाकिस्तान के अंदर मेरी ख़ुद बहन के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई फ़ीस दे दो हमें, बच्चा आए ना आए, पेरेंट्स को बोलते हैं मरने से पहले, कब्र में जाने से पहले फ़ीस चाहिए। हाँ, फिर मरना। अगर कोविड हो गया है और अस्पताल में एडमिट हो तो फ़ीस दो, फिर मरो, वरना कब्र से खींच के निकालेंगे। फिर जो है गवर्नमेंट एक चूरन चटा देती है कि हमने गरीबों के लिए 5-5 हज़ार और 6-6 हज़ार रुपये की स्कीम शुरू की है, टोटा चावल और साल में मूंग मसूर की दाल के पैकेजेस बनाए, आके ले जाए। भाई ऐसे क्या, ऐसे घंटा तरक्की होगी, ऐसे क्या फ़ायदा होगा, ऐसे 50 गरीब बोरी वालों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं और जो लोगों से, जैसे मैंने अभी भी आपको कहा कि जाके राशन नहीं मांग सकते, स्पेशली मिडिल क्लास, वो क्या करें, मर जाएं, ख़त्म कर दें कौम, आधी आधी कौम की जो है वो क्वांटिटी गिरा देते हैं। फिर यही है, हुकूमत जो है वो आसानी से एक गाय सोप, मूंग मसूर की दाल, टोटा 20 रुपये वाले चावल और एक पुराना तल्लों का घी जो है वो उठा के थैली में डालते हैं और बोलते हैं हमने जी अपने लोगों के लिए बड़ा फ़ाइट किया। खान साहब कंटेनर के ऊपर चढ़ चढ़ के जो बातें करते थे वो ये बातें थी कि मूंग मसूर की दाल 5,000 रुपये और उसके साथ घी, चावल और इसकी बोरी,
बोरी से मुराद 1-1 किलो की चीज़ें। तो भाई ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करती। मेन चीज़ें देखो, बच्चों की फ़ीसें माँ बाप भर नहीं पा रहे, बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए स्कूलिंग सिस्टम को बोलें कि भाई कहाँ से फ़ीस दे एक मिडिल क्लास आदमी। तनख्वाह 40% उसकी कट गई है, नौकरियाँ उनकी जा रही हैं। इस मुल्क में ये प्रॉब्लम है, सब माया है। जिसके पास पैसा है वो अमीर होता जा रहा है, और जिसके पास जो गरीब है वो बिल्कुल मर रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। और मिडिल क्लास बेचारा जो है वो तो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन और एंजाइटी के जो शिकार हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं। कुछ लोगों की बिजली फ्री हो जाए, लोगों के स्कूल की फ़ीसें माफ़ हो जाएं, लोगों को ग्रॉसरी में कुछ राशन पानी के अंदर छूट दी जाए, हर महीने पेट्रोल सस्ता कर दें, गैस सस्ती कर दें, तो बंदा बोले भी कि यार कुछ काम की चीज़ गवर्नमेंट ने हमारे लिए की है, और हम जो हैं इसके लिए बड़े शुक्रगुज़ार हैं। जो हम आपको टैक्स पे करते हैं, वाकई यार वो टैक्स हलाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये टोपी ड्रामा करेंगे, कुछ लोगों को जो है वो 5-7 हज़ार रुपये पकड़ाएंगे गरीब कैटेगरी को, और 2-4 राशन की चीज़ें दे के बोलेंगे भाई हमने कर दिया। भाई ऐसे नहीं होता। यूरोप कंट्रीज़ में आपकी एजुकेशन वैसे ही फ्री है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुल्क एजुकेशन फ्री कैसे दे रहे हैं? आखिर क्या ऐसा, उनको कौन सी ऐसी मौत आ गई कि उन्होंने फ्री एजुकेशन दे दी? क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे मुल्क के लोग हैं, हमें चाहिए कि हम उनको यार जितना कर सकें उतना करें। एजुकेशन से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उनकी चलो कमर सीधी हो जाएगी, फ़ीसें माफ़ हो जाएंगी, जो कि हमारे मुल्क में सबसे महंगी चीज़ ही एजुकेशन है। दूसरा, वो बोलेंगे चलो यार हर बंदा पढ़ा लिखा होगा, जब स्कूल की फ़ीस नहीं होगी, एजुकेशन फ्री होगी, तो आपके पास कम एक्सक्यूज़ेस बचेंगी ये बताने के लिए। एक्सक्यूज़ नहीं होगी कि भाई मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा। तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, और बच्चों को भी ये शौक़ होगा कि भाई फ्री तालीम है, फ्री का यहाँ पापड़ कोई नहीं छोड़ता। फ्री की मौत भी किसी को बोलो दे रहे हैं तो वो भी ले लेंगे। तो भाई जब ये सुनेंगे बच्चे तो उनके दिल में भी चाह आएगी कि भाई एजुकेशन लेनी चाहिए। ये प्रॉस्पेक्टस होता है, ये थिंकिंग होती है गवर्नमेंट की अपने मुल्क को फ़ायदा देने की। ये कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने 5,000 रुपये बांट दिया, बोरी में चावल डाल दिए, एक दाल डाल दी, एक घी डाल दिया। यार ये क्यों चूरन चटा रहे हो? आवाम को पागल नहीं बनाओ। लोग सुसाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बच्चों की तालीम के लिए पता नहीं वो क्या क्या मुश्किलें कर रहे हैं। ऑनलाइन बैठे हुए हैं नोट पैड लेके, और लैपटॉप और टैबलेट्स के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, उनको चूरन चटाया जा रहा है, फ़ीस ली जा रही है। बोला फ़ीस डालो हमारी जेब में, कोविड में मर जाओ, कुछ भी हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मेरे ख़्याल से हमारी गवर्नमेंट आई डोंट नो क्यों ऐसा करती है। तो मैं मिडिल क्लास पे दोबारा आऊँगा, मैं यही बोलूँगा कि देखो गरीब तो मरा हुआ है ही हमारे मुल्क में, वो तो सबको पता है। गरीब की तो ज़िंदगी यहाँ मरी हुई है। जो मिडिल क्लास है वो नज़र तो कम आता है, बट वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है मेरे ख़्याल से। क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें रिकॉल कर लो आप, एजुकेशन, आपका ग्रॉसरी, जो बेसिक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वो इन्हीं में मर जाता है। सैलरी उसकी ऑलरेडी कम है, गवर्नमेंट की चूरन की जो वो बोरियां हैं वो उसको चाहिए नहीं है, किसी से मांग नहीं सकता पैसे। तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास हमारे मुल्क में कोविड से पहले भी मर रहा था, और कोविड के बाद तो और मार दिया गवर्नमेंट ने। बोला कोई फ़र्क नहीं देंगे, कोई फ़ायदा नहीं देंगे, जैसे दुनिया चल रही थी वैसे ही चलेगी। उल्टा पेट्रोल 2 रुपये महंगा कर दिया, चीज़ें महंगी कर दी, ऐसे तो मर जाएंगे। खैर, आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।